वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे टीएलपी का और उसके ऊपर जो इस वक्त हम कह सकते हैं क्रैकडाउन हो रहा है। पंजाब हुकूमत इस मामले को काफ़ी संजीदगी से और हम कह सकते हैं सख्ती से इससे निपट रही है। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये भी पैगाम आया है कि एक तरफ जहां वो लोग अरेस्ट कर रहे हैं जो वर्कर्स थे, जो तशद्दुद में मुलव्वस थे, तो इसके साथ साथ वो उन लोगों को भी देख रहे हैं जो माली मुआवनत करते रहे हैं इस जमात की। उज़्मा बुखारी साहिबा ने ये बताया कि तकरीबन 4000 लोगों की निशानदेही की गई है जो इस ग्रुप को फाइनेंशियली असिस्ट करते थे। इसके साथ साथ उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे भी हो रहे हैं और ये भी बताया गया है कि पंजाब की हुकूमत ने ये इस तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है और एक समरी जो है वो वफाकी हुकूमत को भिजवा दी है। ये जुमे के दिन वज़ीर इत्तलात जो है उज़्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने ये बताया कि पंजाब काबीना जो है उसने टीएलपी के ऊपर पाबंदी की मंजूरी दे दी है और ये अब जो समरी है इस हवाले से वो वफाकी हुकूमत को भेज दी गई है। वफाकी हुकूमत जो है उसने भी एक्नॉलेज किया है इस बात को। तलाल चौधरी साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर हैं, उन्होंने कहा है कि उसको स्टडी किया जा रहा है, देख रही है वफाकी हुकूमत को। ये कहना ज़रूरी है कि ये इस तरह का जो वाक़या है वो पहली दफ़े नहीं हुआ। तहरीक लब्बैक पर पंजाब हुकूमत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी तो 2021 में उन्होंने भी इस पर पाबंदी की बात की थी और पंजाब हुकूमत की तरफ से ही ये वफाकी हुकूमत को पैगाम या समरी भेजी गई थी और वफाकी हुकूमत ने भी इत्तफ़ाक़ किया था और दहशतगर्दी का जो कानून है उसके तहत इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। मगर वो फिर कुछ महीनों के बाद खुद ही हुकूमत ने फ़ैसले को तब्दील कर दिया और जो पाबंदी थी उसको हटा दिया गया है। अब ऑब्वियसली अगर इस दफ़े भी पाबंदी लगी तो कहा जाता है कि आर्टिकल 17 जो है उसके तहत होगी। वो किसी भी जमात पर हुकूमत जो है वो पाबंदी लगा सकती है। माजी में हमने बहुत देखा है कि सियासी जमातों पे ख़ास तौर पे पाबंदी लगी भी है, कुछ डिक्टेटरशिप्स के ज़माने में, कुछ जमहूरी हुकूमतों के ज़माने में। मगर ये कहना ज़रूरी है कि जब वफाकी काबीना ये फ़ैसला करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इसको इंडोर्स भी करवाना ज़रूरी होता है, उसके बावजूद ये फ़ैसला नहीं होता। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आबिद साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, माहिर कानून हैं और हमें ज्वाइन किया है जुल्करनैन ताहिर साहब ने, सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन अखबार में काम करते हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ज़ुबैरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़रा हमें ये कानून समझाएं। एक तरफ तो ऑफकोर्स ये पाबंदी का तरीका है कि पंजाब हुकूमत ने समरी भेजी, वफाकी हुकूमत फ़ैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट से भी इंडोर्समेंट ली जाएगी। मगर बहुत से माजी में हमने देखा कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती, उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई और एग्जीक्यूटिव फ़ैसला होता है, सिर्फ वो कोर्ट नहीं जाता। तो ये फ़र्क क्या है सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, उसमें फ़र्क यह है कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो आपके एंटी टेररिज्म लॉज के अंदर उनके ऊपर पाबंदी लगाने का इख्तियार होता है, वो कॉलम 4 में उनको डाल देते हैं, तो वो उसके अंदर होता है क्योंकि वो कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं होती। लेकिन जो जैसे ये टीएलपी या और जमातें जो हैं पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो इलेक्शन में भी हिस्सा लेती हैं, वो जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। एक तशद्दुद की तारीख उनकी भी, देखिए तशद्दुद की तारीख तो फिर आप देखने जाएँ तो हर जमात में ही आप कह सकते हैं कि पुरतशद्दुद कोई ना कोई वक्त पे रही है। लेकिन आप देखिए जो पाबंदी जो हमने देखी, मतलब जो पहले हमारी तारीख में है, वो नैप हुआ करती थी, नेशनल पार्टी, जो अब एएनपी के नाम से, वो वली खान वगैरह को, उसका रिपोर्टेड बड़ा सेलिब्रेटेड केस है 1976 का, जिसके अंदर उस पर पाबंदी लगी थी उसके अंदर। तो ये हुआ है। लेकिन अब क्योंकि आर्टिकल 17 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, आपने उसका जिक्र भी किया, वो कहता है कि जी हर पार्टी, एक पाकिस्तान के अंदर हर इंसान को हक है एक पार्टी जमात बनाने का, उसको रजिस्टर कराने का, लेकिन एक्चुअली उसको आइन के तहत बनाना होता है, उसके आइन के तहत रह के उसको काम करना होता है। वो तशद्दुद नहीं हो सकते, वो लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और अगर कोई हुकूमत फैसला करती है पाबंदी लगाने का किसी जमात पे, क्योंकि रजिस्टर्ड जमात होती है, इलेक्शन में हिस्सा लिया होता है, तो उसको 15 दिन के अंदर वो जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होता है। सुप्रीम कोर्ट में हतमी फैसला करेगी कि क्या इसकी पाबंदी जो हुकूमत ने लगाई है वो आइन और कानून के हिसाब से सही है या नहीं। तो उसके बगैर जब तक वो इंडोर्समेंट वहाँ सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता तो वो हतमी नहीं होता पाबंदी का उस पर किसी जमात पे इतलाक।
सर, जैसे ये तलाल चौधरी साहब ने भी बात की, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो क्या उसमें वहाँ कोई एविडेंस वगैरह भी हुकूमत की तरफ से जमा करवाया जाता है? आई मीन ऑब्वियसली ये कोई एक इट्स नॉट अ लाइट डिसीजन ऑब्वियसली। नेचुरली देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं तो आप नेचुरली सबूत लेके जाएंगे, क्योंकि आप एक जमात को, जो रजिस्टर्ड जमात है, उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उसकी सीटें होती हैं पार्लियामान के अंदर या प्रोविंशियल असेंबली में, और तो उनको आप बैन करने जा रहे हैं, उन पर एक पाबंदी लगाने जा रहे हैं, उनको आइन और कानून के तहत उनको कह रहे हैं, क्योंकि अगर उन पर पाबंदी लगती है तो उनकी वो सीटें भी चली जाती हैं जो उनकी पार्लियामेंट वगैरह में होती हैं। तो नेचुरली उनको जाके सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होता है कि जो हम एक्शन ले रहे हैं वो आइन और कानून के हिसाब से सही है, जमात पुरतशद्दुद है, उसकी ये जमात ने अपना जो रोल था एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो खो दिया है, क्योंकि वो अब तशद्दुद की तरफ चली गई है, और तो उसको साबित करना होगा। वेरी क्विकली बिफोर आई मूव ऑन, ये जो एक पुरतशद्दुद जमात है उसके ऊपर क्या कोई स्टैंडर्ड्स भी सेट हैं, या ये हुकूमत की तरफ से आर्ग्यू किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने नैब का मिसाल दी, हम जानते हैं कि वो तो एक बिल्कुल सियासी फैसला था उस ज़माने में। देखिए, आपने देखा आरफा कि पिछले ज़मानों में भी और जमातों पे पाबंदी लगी, वो दूसरे नाम से जी फिर वापस मैदान में आ गई। बहुत सारी जमातें ऐसी हैं। लेकिन देखिए, जो आजकल, क्योंकि आप अफसोस की बात यह है कि आप इसके तारीख देखिए तो यही जमातें जो होती हैं, हर हुकूमत ने इनको इस्तेमाल किया हुआ होता है अपने लिए। और TLP आपकी धरना, आपको याद होगा, उस पर एक जज थे जो बाद में सहूलतकार बने, चीफ जस्टिस बने बाद में, उन्होंने एक बड़ी फेमस जजमेंट दी थी धरना के ऊपर, आपको याद होगा, जस्टिस फाइज ईसा ने। तो उसके ऊपर उन पर बड़ा इताब आया और सब ने, और आपने देखा कि वो लोगों को जब उनको वापस भेजा गया तो उनको पैसे भी दिए जा रहे थे। वो सारी आपकी TV के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। तो ये आपको इसका बैकग्राउंड देखना होगा। आज आप उनको, इन्हीं जमातों को, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, कोई इनको इस्तेमाल करती है अपने मकासद के लिए। जब वो उनका मकसद मेरे ख्याल से शायद पूरा हो जाता है तो फिर उस पर पाबंदी की तरफ चले जाते हैं। और जो आपने ये देखा, TLP ने यहाँ कितने धरने दिए। हम आपका घर हम आते थे, हमें पहुँचना मुश्किल होता था कि जो फैज़ाबाद पे बैठ गए आके, और ये सारी चीज़ें, तो आपने उस वक्त तो इनको बर्दाश्त किया। उस वक्त भी तो तशद्दुद वाक़यात पूरे मुल्क में हुआ करते थे। बिल्कुल सही सर। जी जुल्करनैन साहब, आपने सुनी आबिद साहब की बात। अब ये बताएं कि ये जो एक तरफ तो उनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, वो तो हमारे सामने है, पर ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की अज़मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसमें क्या कोई लोगों को पकड़ा है, कोई सवाल जवाब हुए हैं, या सिर्फ अभी वो इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इनकी माली मुआवनत की? जी देखिए, दोनों तरह से है। एक तो यही है कि तकरीबन 6000 लोग जो हैं, इन्होंने TLP के या TLP से एसोसिएटेड थे, उनको अरेस्ट किया हुआ है, उनको डिटेन किया हुआ है। और साथ में जो इनके फाइनेंसर हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रोसेस जारी है। और सर्टेनली उसके ऊपर, जिस तरह से अगर हम गोइंग बाय द पंजाब गवर्नमेंट स्टेटमेंट कि हम टेररिज्म के केसेस करेंगे, तो वो सामने है। मैं यहाँ पे बताता चलूं कि पंजाब गवर्नमेंट इस टाइम जितनी स्ट्रांगली या फोर्स के साथ एक्ट कर रही है, बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ TLP हमने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है। और जब स्टेट गवर्नमेंट के पीछे खड़ी हो तो सारी की सारी जो ताकत है गवर्नमेंट, वो ड्राइव करती है स्टेट से, और फिर बिल्कुल किसी किस्म का रिलीफ, किसी किस्म का लेटअप देने के लिए फिर गवर्नमेंट तैयार नहीं होती इस तरह की पार्टी को या इस तरह के ग्रुप को। तो इस टाइम क्रैकडाउन जो है वो जारी है बड़े जोरों शोरों से। अरेस्ट मजीद होंगे, लेकिन जो इससे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि क्या जो TLP के मदारिस हैं या इसके अलावा मॉस्क हैं, उनको क्या इनका जो पैरेलल दूसरी रिलीजियस फैक्शंस हैं उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा? काफी सोच विचार के बाद पंजाब गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची है कि नहीं, कि उसको ये खुद एडमिनिस्टर करेंगे, उसका कंट्रोल खुद लेंगे, लाइक औकाफ डिपार्टमेंट। तो आगे फिर जो आइडियोलॉजी ऑफ TLP है इन मदारिस में, सारे जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो शायद अब आगे जो ब्रीडिंग ग्राउंड आप कह सकते हैं, उस पर कोई फर्क पड़े गवर्नमेंट के इस स्टेप के बाद। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।